1817 का भारत जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता तेजी से फैल रही थी और उसके साथ बढ़ रहा था अत्याचार, अन्याय और शोषण। इसी दौर में अलीगढ़ जिले के कई गांवों के तालुकदार थे दयाराम। हाथरस का किला, जो उस समय भारत के सबसे मजबूत किलों में गिना जाता था, उनकी शक्ति और पहचान का केंद्र था। अंग्रेजों ने दयाराम को हाथरस एस्टेट का किसान बना दिया, लेकिन भारी कर, लगातार बढ़ता हुआ राजस्व और प्रशासनिक दबाव धीरे धीरे दयाराम को अंदर से तोड़ने लगा। लगातार असफलताओं और अपमान के बाद दयाराम के सामने एक कठिन विकल्प था, झुक जाना या विरोध करना। और तभी उन्होंने अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ विद्रोह का रास्ता चुना। फरवरी 1817 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारी सेना के साथ हाथरस पर हमला कर दिया। तोपें गरजी, किले की दीवारें कांप उठीं और 15 दिनों तक भीषण युद्ध चलता रहा। रात के अंधेरे में धुएं और आग के बीच दयाराम ने बहादुरी से मुकाबला किया। आखिरकार वह गुप्त मार्ग से किले से निकलने में सफल रहे, लेकिन संघर्ष यही समाप्त नहीं हुआ। स्थिति धीरे धीरे बदल रही थी। अंततः आत्मसमर्पण और पेंशन की शर्त पर दयाराम को लौटना पड़ा। यह पराजय नहीं थी, बल्कि एक मजबूरी थी। हाथरस के बाद अन्य विद्रोही भी दबाव में आ गए। मुसरान के राजा भगवंत सिंह ने अपने किले के नष्ट होने के डर से सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। हाथरस का विद्रोह भले ही असफल रहा, लेकिन इसने यह साफ कर दिया कि भारतीय जनता अब चुप नहीं रहेगी। यही चिंगारी आगे चलकर 1857 की महान क्रांति की नींव बनी। इतिहास भले ही कुछ नामों को भुला दे, लेकिन हाथरस का विद्रोह भारत की आजादी की कहानी में हमेशा जीवित रहेगा।